हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ अल्हरमेन परफ्यूम्स डॉट इन का परफ्यूम हॉल शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स ऑर्डर किए हैं अल्हरमेन परफ्यूम्स डॉट इन से, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय हॉल वीडियो विथ यू गाइस। एंड जो थोड़े बहुत मैंने टेस्ट एंड ट्राई करके देखे हैं उनके मिनी रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सब कुछ एक कार्डबोर्ड बॉक्स में बहुत अच्छे से पैक होकर आया था। एंड मैंने सबका बबल रैप और सब निकाल के फाइनली सब कुछ कंसोलिडेट किया है। सो आई एम गोइंग टू बी शोइंग द फर्स्ट परफ्यूम। सो अगर आप उनका बॉक्स ऑर्डर करते हो तो 50 रुपीज़ का एडिशनल चार्ज होता है। एंड दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक। यूजुअली अगर मुझे किसी को गिफ्ट करना हो तो मैं ये बॉक्स लेना प्रेफर करती हूँ। अगर मैं खुद के लिए खरीद रही हूँ तो आई डोंट रियली बॉदर अबाउट ऑर्डरिंग दिस। एंड दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक। यहाँ पे अल्हरमेन परफ्यूम्स लिखा हुआ है एंड कुछ डिटेल्स मेंशन्ड है। एंड पीछे शोरूम के पूरे डिटेल्स मेंशन्ड है कि हैदराबाद में कहाँ कहाँ है। इनकी वेबसाइट alharmenperfumes.in यहाँ पे मेंशन्ड है। एनीवेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दूँगी। एंड बॉक्स ओपन करने पर कुछ इस तरीके से दिखता है। सो बेसिकली देयर इज़ लाइक दिस सैटिन लाइनिंग हियर एंड अंदर ये आपका इतर ऑयल, जो भी परफ्यूम ऑयल आपने ऑर्डर किया है वो यहाँ पे ऐसे बैठा रहता है। सो अब ये वाला जो इतर है ये आई थिंक मेरा थर्ड परचेस है। एंड दिस वन इज़ कॉल्ड एज वैलेंटिनो ड्रीमर। एंड ये वाला एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिट्रसी फ्लोरल मस्की परफ्यूम है। इट्स लाइक एप्ट फॉर एवरीडे वेयर। इसमें थोड़े से एक्वा नोट्स हैं, थोड़ा सा रोज़ी, थोड़ा सा सिट्रसीनेस, थोड़ा सा वाइट फ्लोरल, थोड़े से येलो फ्लोरल्स, कार्नेशंस, मतलब एक थोड़ा सा फ्लोरल बुके की तरह फील होता है ये। एंड बहुत सिट्रसी और मस्की है। एवरीडे यूज़ के लिए, ऑफिस वेयर के लिए ये अमेजिंग फ्रेगरेंस है। एंड मैं इसको बहुत बार अपने बालों पर यूज़ करती हूँ। लाइक आई जस्ट डैप सम परफ्यूम ऑन माई हैंड्स और दोनों हाथ पे ऐसे प्रेस करके आई प्रेस माई हेयर लाइक दिस। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर मिस्ट, हेयर परफ्यूम ऑयल की तरह मेरे लिए काम करता है। सो आई लव द फ्रेशनेस, फ्लोरल फ्रेशनेस दैट इट हैज़। तो मैं इसको बहुत बार उसी चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न दैट दिस इज़ माई थर्ड परचेज़। क्योंकि ये जो बाकी के परफ्यूम्स में लगाती हूँ उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। थोड़ा सटल लाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस है ये, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करना पसंद करती हूँ। ये कुछ ऐसी बॉटल में आता है, ये इनकी बेसिक बॉटल है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है वैलेंटिनो ड्रीमर। हालांकि इनके वेबसाइट में इसके बारे में लिखा है कि इट इज़ वर्साचे वैलेंटिनो ड्रीमर, बट मुझे वर्साचे में ऐसा कोई परफ्यूम नहीं मिला जिसका नाम वैलेंटिनो ड्रीमर हो। सो आई एम नॉट रियली श्योर। अगर आपको पता है कि ऐसा कोई परफ्यूम है तो डू लेट मी नो। I have some lack of knowledge when it comes to Versace perfumes. Coming to the next one that I have, अगर आप बॉक्स ऑर्डर नहीं करते हो तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको इतर मिलेगा। यहाँ पे ब्रांडिंग और सब फिर से शोरूम एंड सबके डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो मैं यूजुअली जब ऑर्डर करती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, वेर आई डोंट हैव टू रियली बॉदर अबाउट द बॉक्स। एंड ये दो के सेट में अंदर यहाँ पे इतर ऑयल रखा हुआ है। मुझे अच्छा लगता है, इनका पैकेजिंग बहुत बेसिक है एंड इट इज़ गुड। तो ये निकालने के बाद द फर्स्ट वन दैट आई हैव इज़ ब्राइट क्रिस्टल। अगेन ये सारे ड्यूप्स हैं, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। एंड ये वाला मैं बहुत ही ज़्यादा दिनों से ट्राई करना चाह रही थी एंड आई डोंट नो, मैंने ब्राइट क्रिस्टल ऑलरेडी टेस्ट एंड ट्राई किया हुआ है, सैम्पल था मेरे पास। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए उतना इट्स नॉट वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल। मतलब ये ड्यूप है, अपने आप में ठीक है, लेकिन बहुत ही हर्बल है ना जैसा इसका फ्रेग्रेंस है, जबकि ब्राइट क्रिस्टल इज़ नथिंग लाइक दैट। सो मुझे ब्राइट क्रिस्टल उतना पसंद नहीं आया एंड आई डोंट रिकमेंड यू ऑल्सो टू ट्राई दिस वन। ये वाला मेरा फेवरेट वन है। दिस इज़ कॉल्ड एज हनी ऊद। ओ माई गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। ये वाला मुझे एक्चुअली बड़ा लेना चाहिए था, मैंने ये छोटा लिया एंड देन इसको टेस्ट एंड ट्राई करने के बाद आई रिग्रेटेड कि मुझे बड़ा लेना चाहिए था। ये लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। एंड ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यूनिसेक्स परफ्यूम है, परफ्यूम ऑयल है, बट ये ना आई थिंक गाइस के ऊपर ज़्यादा अच्छा स्मेल करेगा। हालांकि ये मेरे ऊपर भी बहुत ही अच्छा स्मेल करता है। इसका ऊद बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हनी और ऊद के अलावा थोड़े से टोबैको के एलिमेंट्स भी हैं। ये थोड़ा इट इज़ यूनिसेक्स बट it leans towards masculine side is what I can say. But if you enjoy some challenging perfumes and you're looking for an oud woody based strong परफ्यूम ऑयल, दिस इज़ द वन टू गो फॉर। मुझे बाकी सब में से यही सबसे अच्छा लगा बिकॉज ये बहुत डिफरेंट है और मेरे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस है।
दैट इज़ द रीज़न दैट आई लाइक इट। नेक्स्ट मेरे पास कुछ पेन पैकेजेस के परफ्यूम्स हैं, दीज आर कॉल्ड पेन परफ्यूम्स, एंड ये सबसे ज़्यादा हैंडी होते हैं ट्रैवल बैग में ले जाने के लिए। पूरा प्लास्टिक का है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये ओपन नहीं होता है, लाइक दीज आर नॉट स्क्रूएबल, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, एंड ये एकदम सिक्योर रहते हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। तो मुझे एक्चुअली ये फॉर्मेट इनका बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये है बर्बरी लंडन, दिस इज़ द वन दैट आई गॉट। आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन, बट ये भी स्प्रे करने के बाद मुझे उतना पसंद नहीं आया। आई सीरियसली डोंट नो इफ दिस इज़ अ क्लोजर ड्यूप टू द बर्बरी लंडन और नॉट, बट पर्सनली आई डिड नॉट enjoy this one a lot. It's very soapy and बहुत ज़्यादा सोपी लगा मुझे एक्चुअली। इट लिटरली लाइक अ फैब्रिक, somewhere between fabric conditioner and fabric wash. It's very soapy, it's very clean, it's very fresh. I don't know if Burberry London smells like this. This is again a dupe for it. I personally did not like it. Next, talking about Olympia. Now, Paco Rabanne Olympia is one of my favorite परफ्यूम्स ऑफ ऑल टाइम। मेरे पास उसका ओरिजिनल है एंड ये उसका ड्यूप था, तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए कि ये कितना क्लोज है ओरिजिनल से, सिर्फ इसीलिए इसको ऑर्डर किया, टू नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ड्यूप्स दैट अलहरमैन perfumes.in आर क्रिएटिंग। एंड पाको रबान्स ओलंपिया की सबसे बड़ी खासियत है दैट इट हैज़ अ गॉर्जियस सॉल्टी वेनिला fragrance, and it has a very dominating white floral presence in it. This one, however, again is like 50% close to Olympia Paco Rabanne, तो मैं disappointed हूँ actually, and मुझे थोड़ा सा I'm not very happy with the dupe for Olympia Paco Rabanne, and since इसका original मेरे पास है, I know how rich and how pleasant and how beautiful that salty vanilla note is. मुझे ये वाला थोड़ा डिसअपॉइंट कर गया। हालांकि अपने आप में अगर आप इसको कंपेयर ना करो पाको रबान ओलंपिया से, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा परफ्यूम है, बट सिंस आई हैव द ओरिजिनल आई डिड नॉट रियली लाइक इट। ओके, देन मैंने कुछ परफ्यूम स्प्रे ऑर्डर किए थे। सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग ऑफ परफ्यूम स्प्रे इज़, एंड इसको ओपन करने पर दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। दिस वन इज़ टॉम फोर्ड का लॉस्ट चेरी। मैं आजकल एकदम क्रेज़ी हो गई हूँ चेरी परफ्यूम्स के पीछे, एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ वॉचिंग टू मच ऑफ यूट्यूब एंड वॉचिंग टॉम फोर्ड्स लॉस्ट चेरी के रिव्यूज़, एंड आई वॉज सो इन्वॉल्व इन दोज वीडियोज़ दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई अ ड्यूप फॉर इट, बिकॉज लॉस्ट चेरी खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। आई हैव टू सेल अ किडनी टू बाई दैट परफ्यूम। इट इज़ extremely expensive. There's no way I can spend that amount of money in a perfume. So I got this one. ये मैंने अच्छे से यूज़ करके देखा, टेस्ट एंड ट्राई करके देखा, तो हियर मी आउट, ओके। मैं आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन हाउ आई फील अबाउट दिस पर्टिकुलर वन। आई डोंट नो अबाउट द ओरिजिनल वन, बट वो द फर्स्ट स्प्रे ऑफ दिस इज़ लाइक the top notes are like extremely strong here, and unfortunately they give me a very strong cough syrup vibe. तो इसका जो ओपनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कफ सिरपी वाइब है, मतलब बिल्कुल टिपिकल कफ सिरप की जैसा लगता है, बट इफ़ यू कैन गेट पास्ट दैट टॉप नोट, कुछ 5 मिनट की बात है, 5 मिनट के बाद ये फ्रेग्रेंस बहुत यूनिक, बहुत ब्यूटीफुल चेरी नोट आता है इसमें, डार्क चेरी नोट आता है, एंड उसके साथ साथ एक बहुत डिस्टिंक्ट पाउडरीनेस आती है। सो दिस फील्स लाइक अ चेरी पाउडर व्हेन इट ड्राइज डाउन। सो इसका जो ओपनिंग है वो काफ़ी ऑफ पुटिंग है, मतलब जब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया आई वाज लाइक क्या ऑर्डर कर दिया टाइप्स, बट आफ्टर आई लेट इट सेटल डाउन तब मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो आई डेफिनेटली लाइक दिस वन, ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। मैं डेफिनेटली इसका बड़ा बॉटल परचेज़ करूँगी। आई नो फॉर श्योर मैं ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर सकती, बट दिस वन डेफिनेटली आई कैन, तो ये वाला इसका मैं बड़ा वेरिएंट ज़रूर लूँगी। So we are just left with last two perfume sprays. So the next perfume spray that I have is Armani C. Now this is Giorgio Armani ka C perfume. Now Giorgio Armani C has a huge fan base and I wanted to try that perfume. मैंने Shoppers Stop में जाकर उसका टेस्टर ट्राई किया हुआ है and I have the idea of how it smells. So I again wanted to test and see how this one works. ये वाला एक sweet woody fragrance है, स्वीट
थोड़ा सा फ्रूटी और काफ़ी ज़्यादा वुडी फ्रेग्रेंस है, बट नॉट ऊदी वुडी, जस्ट नॉर्मल सेडार वुड काइंड ऑफ वुड और पाइन वुड काइंड ऑफ वुड। अगेन मुझे ऐसा लगा कि जॉर्जियो अरमानी सी में जो रिचनेस है, जो स्वीटनेस है, जो वुडीनेस है, जो मैच्योरिटी है, वो मुझे इसमें थोड़ी कम लगी। एंड जब मैं ओरिजिनल के साथ इसको कंपेयर करती हूँ, सो दिस डज़ नॉट मैच टू इवन 60% ऑफ द परफ्यूम। दिस इज़ लाइक 40% ड्यूप ऑफ जॉर्जियो अरमानी सी। मैंने, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने मेक योर ओन परफ्यूम मायोप का वीडियो किया था, उसमें ऑल्सो आई क्रिएटेड वन ड्यूप फॉर Giorgio Armani C. That is much closer dupe to the original one than this one. तो ये वाला अपने आप में अगर आप कंपेयर नहीं करते ओरिजिनल के साथ तो इट्स अ गुड मेच्योर फ्रेग्रेंस। बट अगर आप स्पेसिफिकली अरमानी सी का ड्यूप देख रहे थे तो अगेन दिस इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। द नेक्स्ट वन दैट आई हैव इज़ फ्रॉम लैंकॉम एंड ये लैंकॉम का लानुई परफ्यूम है। नाउ लैंकॉम का लानुई का डीएनए तो मैं बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हूँ एंड मैं एक्चुअली ओरिजिनल लेना चाहती हूँ, बट बहुत बार सोचती हूँ कि लूँगी बट नहीं ले पाती। तो ये वाला बेटर लगा मुझे। आफ्टर लॉस्ट चेरी बाय टॉम फोर्ड मुझे ये वाला ड्यूप अच्छा लगा एंड ये अच्छा है, लाइक स्वीट है, थोड़ा रोज़ी है। ओवरऑल ब्लेंड इसका काफ़ी अच्छा है एंड एवरीडे बेसिस के लिए ये काफ़ी इट्स गुड एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 60% क्लोज टू द ओरिजिनल वन, सो आई लाइक दिस वन। सो ये था मेरा ओवरऑल हॉल alharmainperfumes.in से। नाउ आई हैव गुड एक्सपीरियंस शॉपिंग एट देयर शॉप। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था बट वैसे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे शॉप करने पे। बट मैंने बहुत ज़्यादा उनके फ्रेंच परफ्यूम ऑयल्स या फ्रेंच ऑयल्स ट्राई नहीं किए थे एंड दैट वाज द रीज़न कि मैं फ्रेंच परफ्यूम्स वहाँ के ट्राई करना चाहती थी। अगर आप थोड़े अरबिक मिडिल ईस्टर्न बेस्ड परफ्यूम्स ढूंढ रहे हो तब, लाइक जो ऊद बेस्ड परफ्यूम्स है स्पेशली, तब आई थिंक अलहरमैन परफ्यूम्स एक बहुत ही अच्छी दुकान है वहाँ से अफोर्डेबल कैटेगरी के परफ्यूम्स ऑयल खरीदने के। बट उनके जो फ्रेंच परफ्यूम्स के जो ड्यूप्स हैं वो मुझे उतने इम्प्रेसिव नहीं लगे, सो आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर। इसका अलहरमैन perfumes.in का जो पाको रबान का लेडी मिलियन का ड्यूप है, दैट इज़ अ वेरी क्लोज ड्यूप एंड दैट इज़ वन ऑफ देयर मोस्ट फेमस फ्रेंच परफ्यूम्स दैट दे आर सेलिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी के फ्रेंच परफ्यूम्स मैंने आपको दिखाए वो मुझे उतने इम्प्रेसिव नहीं लगे बिकॉज दे आर नॉट वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल्स। बट अगर आप उनका सेपरेटली, अगर उनको ओरिजिनल्स के साथ कंपेयर ना करो तो अपने आप में वो परफ्यूम्स अच्छे हैं, इज़ ऑल आई कैन से। मुझे लॉस्ट चेरी काफ़ी अच्छा लगा, वेरी चैलेंजिंग परफ्यूम, वेरी ऑफ पुटिंग इन द स्टार्ट बट ब्यूटिफुल व्हेन इट ड्राइज डाउन। आई लव्ड लॉस्ट चेरी परफ्यूम इन दिस। उसके बाद मुझे जॉर्जियो अरमानी सी ओके लगा आफ्टर लॉस्ट चेरी। आई लाइक लैंकॉम्स परफ्यूम, तो मुझे लैंकॉम का परफ्यूम आई थिंक सेकंड नंबर पे, लानुई मुझे सेकंड नंबर पे लगा, फिर थर्ड वन इज़ द अरमानी सी। एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस आई थिंक हनी ऊद वॉज द स्टार ऑफ द एंटायर हॉल। हनी ऊद वॉज जस्ट अमेजिंग एंड ऑफकोर्स जो थर्ड बॉटल मेरी परचेज हुई है I don't know how many times I'm buying that Valentino Dreamer. I love the freshness in that. तो वो वाला मुझे बहुत पसंद आया, बाकी मुझे सब एवरेज लगे। सो दिस वॉज माई ओवरऑल हॉल फॉर alharmainperfumes.in। मैं सबके ही प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द परफ्यूम्स यू कैन चेक इट आउट। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सपोर्ट माई चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल नोटिफिकेशन, follow me on Instagram, and I will see you very very soon in my next video. Bye.